हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको याद होगा कि हम पिछले कुछ क्लासेस से 8th क्लास की जो न्यू हमारी मैथ्स की बुक है गणित प्रकाश, उसके 5th चैप्टर को कर रहे हैं। तो आज हम हैं पेज नंबर 131 पर। इसमें फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस हैं। इससे पहले का हम सारा कवर कर चुके हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज़ 5। एक 8 डिजिट नंबर है, उसका जो डिजिटल रूट है वो 5 है। व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर। वही नंबर में जब हम 10 ऐड कर देते हैं तो उसका डिजिटल रूट क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए ना। कोई भी एक 8 डिजिट का नंबर है, उसका डिजिटल रूट 5 है। उस नंबर में जब हम 10 ऐड कर देते हैं तो उसका डिजिटल रूट क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो अब उन्होंने कहा था 8 डिजिट का नंबर है। अब 8 डिजिट का नंबर तो कोई भी हो सकता है ना, वो 8 डिजिट का नंबर। तो हम ऐसा एक 8 डिजिट का नंबर ले लेते हैं जिसका डिजिटल रूट क्या हो, 5 हो। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से एक नंबर ले रही हूँ, आप चाहें तो वो नंबर लीजिए, या कोई अपनी तरफ से कोई लेना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 डिजिट का नंबर हो गया। अब इन्होंने कहा था कि इसका डिजिटल रूट जो है, क्या बोला था उन्होंने, डिजिटल रूट कितना बताया था। इसका डिजिटल रूट है 5। करेक्ट है, यही बोला था उन्होंने। कैसे निकला 5, अब आपको पता है ना डिजिटल रूट कैसे निकाला हमने 2 + 0 हो गया। आ गया ना इसका डिजिटल रूट 5, पता चल गया ना कि ऐसे ही निकालते हैं हम डिजिटल रूट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका डिजिटल रूट निकाला। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, 10 को ऐड कर देते हैं, है ना। उन्होंने कहा 10 मोर देन, यही नंबर लिख लेते हैं, 10 मोर देन। ठीक है ना, इसमें 10 मोर देन कर देना है आपने। तो कैसे करेंगे आप, इसमें +10 कर देते हैं। करेक्ट है, और +10 करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, ये। ठीक है, 10 इसमें ऐड कर दिया, 13 हो जाएगा ना ये। तो आ गया। अब इसका हम डिजिटल रूट निकाल लेते हैं। द डिजिटल रूट। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, सभी डिजिट्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 2 3 3 6। ठीक है, कितना आ गया इसका डिजिटल रूट, 6 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, thus the digital root of 10 more than 1 2 3 4 5 हो गया, इज 6 है ना डिजिटल रूट। करेक्ट है, आप समझ गए आंसर क्या आया और कैसे आया। इसका डिजिटल रूट उन्होंने पहले दिया था 5 था, और इसका कैसे निकाला, 10 इसमें ऐड कर दिया। जब इसका हमने ऐड करके हमने निकाला तो इसका डिजिटल रूट 6 निकल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चले अब हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी नंबर, जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग 11। कोई भी एक नंबर लेना है आपको, कोई भी नंबर लेना है, ठीक है ना। आपको एक सीक्वेंस जनरेट करना है कि उसमें मतलब रिपीटेडली आपको 11 ऐड करते जाना है, ठीक है। व्हाट वुड बी द डिजिटल रूट्स ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसका डिजिटल रूट क्या होगा, ठीक है ना। सीक्वेंस वाइज जो नंबर्स आपने लगाए हैं उनके डिजिटल रूट्स जो हैं वो भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर आपको बताना है, ठीक है, उसका सीक्वेंस वाइज आपको वो 11 मतलब जो नंबर लिया पहले उसमें 11 ऐड करना है, फिर जो आया फिर उसमें 11 ऐड करना है, फिर जो आया उसमें 11, ऐसे रिपीटेडली 11 ऐड करते जाना है और उनके डिजिटल रूट बताने हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो अब ये है सेकंड का हमारा आंसर है, मतलब कि आपको एक नंबर कंसीडर करना था, उन्होंने कहा था नंबर कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक नंबर 20, ठीक है ना, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, चाहें तो आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं। तो अब इन्होंने कहा था कि इसका जो है सीक्वेंस जो है रिपीट होता जाना चाहिए, मतलब ऐड होते जाने चाहिए उसमें 11 आपके पास जो नंबर्स हैं उसमें 11 आगे आगे बढ़ते जाने चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिखा है द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग 11 आर, पहले तो ये नंबर हो गया है ना, फर्स्ट तो यही हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 20 में 11 ऐड कर देते हैं, हाँ मैं लिख देती हूँ 20 + 11 कितना हो गया मेरे पास, यहाँ आ गया 1, 31 आ गया। फिर 31 में हम 11 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 42। देन 42 में हम 11 ऐड कर देते हैं, आ गया हमारे पास 53, ठीक है। 53 में हम 11 ऐड कर देते हैं, 53 में 11 ऐड कर दिया हमने तो हमारे पास आ गया 64। उसके बाद 64 में हमने 11 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 75। 75 में 11 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 86। 86 में हमने 11 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 97। 97 में हमने 11 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 108, ठीक है। और 108 में हमने फिर 11 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 119, ठीक है। इतना काफ़ी है। इसके बाद हमने क्या लिखना है, हमें डिजिटल रूट उन्होंने कहा था कि आपके पास 11 ऐड करके मतलब इसी सीक्वेंस में जो नंबर आते जाते हैं आगे उनके आपको डिजिटल रूट निकालने हैं, ये उन्होंने हमसे कहा था। तो अब मैं लिख रही हूँ द डिजिटल रूट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर। अभी ये जो नंबर्स हैं पहले हम ये नंबर्स ले लेते हैं, 20 है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है 31, उसके बाद कौन सा है 42, 53, 64, 75, 86, 97 और उसके बाद है हमारा 108 और 119, ठीक है। ये हो गए हमारे नंबर सारे। अब इनके हमें डिजिटल रूट निकालने के लिए कहा है। सबसे पहले इसी का डिजिटल रूट निकालते हैं। इसका आ गया 2, देन 3 + 1 = 4, 4 + 2 6, 5 + 3 8, 6 + 4 10, फिर इसको 1 है ना, ठीक है।
7 + 5, पहले आ गया 12, फिर इसको भी हमने ऐड कर दिया सिंगल डिजिट में लाने के लिए, 3 आ गया। 8 + 6, 1 + 4, 9 + 7, 16, 16 को कर दिया हमने तो आ गया हमारे पास 7, ठीक है। 1 + 0 + 8, 9 आ गया, और 1 + 1 + 9, 11 आ गया। फिर हमने इसको कर दिया तो हमारे पास 2 आ गया। आप समझ गए हमारे पास कैसे कैसे आए हैं ये। अब आपने इसमें क्या देखा है, ये डिजिटल रूट्स हैं इन नंबर्स के, उसी सीक्वेंस के 11 ऐड करके जो नंबर्स आए हैं उसके सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के हमारे पास डिजिटल रूट आए हैं। क्या है, 2 4 6 8 1 3 5 7 9 11, सॉरी 9 9 के बाद फिर 2 2 4 6 8 1 3 5 7 9 2, इसके आगे भी हम चलते जाते तो फिर 4 6 8 1 3 5 7 9 यही आना था, ठीक है। दस द डिजिटल रूट ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर, क्या क्या है डिजिटल रूट्स वो यहाँ लिख लीजिए आप। 2 4 6 8 1 3 5 7 9 2, यानी यही अगर चलता जाता आगे तो इसने ऐसे ही चलते जाना था, फिर 2 फिर 4 6 8, यानी आपने यहाँ पर क्या देखा, क्या आपको मिला, यहाँ पर क्या पता चला, ऑब्जर्वेशन क्या रही आपकी। द सीक्वेंस स्टार्ट्स रिपीटिंग आफ्टर 9 स्टेप्स, मतलब कि हर 9 स्टेप के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा था। जब हम 11 11 ऐड करते जाते हैं नंबर्स में, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जो मैंने लिया है ना आप वो मत लो, आप कोई और नंबर लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हम जब इसको ऐड करते जाते हैं ना, तो इसको ऐड करने के साथ साथ इसके जो 11 ऐड करने के साथ जो नंबर्स आए हैं ना, उनका जब हम डिजिटल रूट निकालते हैं तो डिजिटल रूट का क्या होता है कि हमारे हर 9 स्टेप के बाद वही सेम नंबर्स फिर से रिपीट होते हैं, ठीक है। बस यही था यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 9a + 36b + 13, ठीक है। आपको डिजिटल रूट निकालना है, किसका निकालना है, 9a + 36b + 13। तो अभी तक हमने आप जो डिजिटल रूट निकाले थे आपने देखा होगा, हमने डिजिटल रूट जिन जिन नंबर्स के निकाले हम नंबर्स के ही निकाल सकते हैं ना, मतलब उसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं थे। हम हर जगह हमने डिजिटल रूट जहाँ निकाले ना नंबर्स के ही निकाले, नंबर्स के ही निकाल सकते हैं हम, वेरिएबल्स के कैसे निकालेंगे, पर यहाँ पे वेरिएबल है तो उन्होंने कहा है कि इसके डिजिटल रूट हमको निकालना है, ठीक है। इसका डिजिटल रूट क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो जहाँ पे वेरिएबल आ जाते हैं ना वहाँ पे हमें कैसे निकालना होता है कि इसके ना 2 मेथड होते हैं, ठीक है। दोनों मेथड एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आगे हम थर्ड पे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड कर लेते हैं पहले, हमारा फर्स्ट मेथड, तो इसमें पहले डिजिटल रूट निकालना है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कि इसका डिजिटल रूट, अब जो हमें दिया था हम पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। +13 ये था, ठीक है। अब इसका उन्होंने हमें कहा है कि डिजिटल रूट निकालना है, ठीक है। तो आपने किए होंगे ऐसे सम्स पहले, जैसे ये। अब हम इसमें मैं क्या करती हूँ, इसको ना स्प्लिट कर लेती हूँ, ये नंबर है ना इसको ओपन करके लिख लेते हैं हम। ये 9a + 36b, इसको मैं लिख सकती हूँ 9 + 4
ठीक है, 9 + 4 13 होता है, 9 + 4 लिख लिया इसे। अब ये और ये तीनों 9 के टेबल में आते हैं ना, ये दोनों तो 9 ही हैं और ये 9 के टेबल में आ जाता है। तो इन तीनों को है ना मैं 9 इनमें कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ए, 9 को ए से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया, प्लस यहाँ 4b, 9 4 ज़ार 36b। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 36b आ जाएगा, प्लस ये 9 है, यहाँ पे मैं 1 लिख लेती हूँ, 9 1 ज़ार 9। यानी कि इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसको यहाँ लिखने के बाद मैंने 4 एज इट इज़ यहाँ पे ले लिया। अब आपको याद होगा कि 9 का जो मल्टीपल होता है ना, 9 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनका जो डिजिटल रूट आता है वो हमेशा 9 आता है। हमने पिछले वीडियो में किया था, मैंने पिछले क्लास में हमने ये किया था कि 9 का जो मल्टीपल्स होते हैं, जो भी 9 के मल्टीपल्स होते हैं उनका जो डिजिटल रूट होता है वो 9 ही होता है। जैसे 9 का टेबल देख लो आप, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 को डिजिटल 18 का डिजिटल रूट निकालो आप, 9 आता है। 9 3 ज़ार 27, 27 का डिजिटल रूट निकालो, 9 आता है, ठीक है ना, आप समझ गए ना। तो ये भी तो 9 का मल्टीपल ही है ना, ये 9 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 9 का मल्टीपल ही है ना। तो इसका भी जो डिजिटल रूट है क्या आएगा, 9 आएगा। इसको ले लेते हैं और इसमें मैं इसको 4 को इसमें ऐड कर लेती हूँ, ठीक है ना। आप समझ गए ना कैसे हुआ और क्यों हुआ, 9 में 4 ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया हमारा 13, करेक्ट है ना। क्यों आया आपको मालूम पड़ गया ना। और जब ये आ गया यहाँ पे 13, अब 13 को हम इसका 1 + 3 कर लेते हैं, इसको क्या आ गया 4। यानी कि ये जो है ना हमारे पास, उन्होंने इसका बोला था डिजिटल रूट निकालने के लिए, तो इसका डिजिटल रूट क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा। इसको हम सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरा मेथड कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड आपने देख लिया, सेकंड मेथड देख लो। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास है 9a + 36b + 13, ठीक है। अब यहाँ पर a और b जो वेरिएबल हैं, ठीक है ना, इनमें हम नंबर्स को पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मैं a की जगह पर 2 और b की जगह पर 3 पुट कर रही हूँ, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। मैंने a की जगह 2, b की जगह 3 लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको भी यही ही लेना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो a और b की जगह हम नंबर्स पुट कर लेते हैं। अब आपको पता होगा ना कैसे करते हैं, हम a की जगह 2 लेना है तो a की जगह हम 2 को लिखेंगे और 2 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट है। अब ये 36 है, b की जगह हम ले लेंगे 3 और 3 को 36 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया और यहाँ आया 108 + 13। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 139, ठीक है। 139 का जब हमने डिजिटल रूट निकाला तो हमारे पास आया 13, ठीक है। और फिर 1 और 3 को ऐड किया तो आया हमारे पास 4। यानी कि आप चाहे इसको इस तरीके से निकालें, सेकंड मेथड से निकालें, है ना, इसमें नंबर्स को पुट करके, चाहे ऐसे निकालें चाहे फर्स्ट मेथड से निकालें, जिसमें कि हमने कोई भी a और b की जगह हमने कोई नंबर पुट नहीं किया है ना। चाहे कैसे भी निकालो, लेकिन इसका डिजिटल रूट क्या है 4 है, ठीक है। हर तरह से डिजिटल रूट 4 ही आएगा, यही इसका आंसर है कि इसका डिजिटल रूट 4 है। आप समझ गए आंसर। तो चलिए नेक्स्ट कर लें। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। मेक conjecture or by examining if there are any patterns or relations between. तो द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट डिजिटल रूट, मतलब पैरिटी ऑफ अ नंबर आपको याद होगा, हमने पिछली क्लासेस में पैरिटी ऑफ अ नंबर भी किया है, एंड इट्स डिजिटल रूट, मतलब कि नंबर है, कोई भी नंबर है ना, उसका पैरिटी ऑफ अ नंबर, उस नंबर का जो पैरिटी है उसमें और उसके डिजिटल रूट में, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। और सेकंड है आपका द डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9, मतलब कोई भी जो नंबर है उस नंबर का डिजिटल रूट और उसी नंबर को जब हम 3 या 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर डिजिटल रूट और वो जो रिमाइंडर आता है ना 3 या 9 से डिवाइड करने पर, उन दोनों में क्या रिलेशन है। समझ गए आप? दोनों क्वेश्चन समझ गए। इसमें पैरिटी में और डिजिटल रूट में निकालना है रिलेशन, और इसमें एक नंबर के डिजिटल रूट में और उस नंबर को अगर 3 या 9 से डिवाइड किया जाए तो उसके रिमाइंडर में, उन दोनों में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट कर लेते हैं हम पहले। सोल्यूशन कर लेते हैं फोर्थ का। तो सबसे पहले उन्होंने हमें कहा था कि एक नंबर लेना है आपको, और उस नंबर के जो हैं आपको पैरिटी में और डिजिटल रूट में क्या बताना है, उसमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो अभी नंबर हमें बताया तो नहीं है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। अब नंबर तो नहीं बताया तो हमें अपने आप ही लेना है, कोई भी नंबर लेना है। तो मैं एक टेबल लेती हूँ, यहाँ पे आप कोई भी टेबल ले सकते हैं, मैं यहाँ 4 का टेबल ले रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 4 का टेबल। 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये जो नंबर्स हैं इनको मैं यहाँ ऐसे ले रही हूँ। अभी पहले मैं इसका डिजिटल रूट लिख लेती हूँ। 4 का डिजिटल रूट क्या होगा? ऑफ कोर्स 4 ही होगा, है ना। तो 4 का डिजिटल रूट हो गया 4। मैं यहाँ लिख लेती हूँ डिजिटल रूट। ठीक है, और 8, उसके बाद 8 है तो इसका डिजिटल रूट 8 ही होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 12 है, 16 है, 20 है, इन सभी का डिजिटल रूट हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसका डिजिटल रूट हमारे पास है 3, इसका है हमारे पास 7। ठीक है, और इसका है 2। ठीक है, अब यहाँ इसके डिजिटल रूट लिखे हैं। अब उन्होंने कहा था पैरिटी में और डिजिटल रूट में हमें क्या बताना था, रिलेशन बताना था। ठीक है, तो इसकी पैरिटी क्या होगी, ये 4 है ना, ये जो नंबर्स हैं इनके डिजिटल रूट है, ये जो डिजिटल रूट निकले हैं इसकी पैरिटी बतानी है। इसकी पैरिटी क्या है कि ये क्या है, इवन है। ठीक है ना, अब ऐसे ही इनका भी देख लेते हैं, इसकी क्या पैरिटी है, ये भी इवन है, ये इवन, इसके सॉरी ये नहीं है ना, ये तो नंबर है, डिजिटल रूट तो 3 है, तो ये क्या है, ये भी, ये सॉरी ये ऑड है, ये भी ऑड है।
ठीक है, और ये 2 है तो ये क्या है, ये इवन है। ठीक है ना, ये आप समझ गए। तो इसमें क्या निकला रिलेशन, इसमें रिलेशन ये है कि इसके जो डिजिटल रूट्स आए हैं ना, इन नंबर्स के ये जो डिजिटल रूट्स आए हैं 4, 8, 3, 7, 2, वो पहले पहले 2 इवन आए, फिर ऑड आए 2, फिर 2 इवन, फिर 2 ऑड, फिर 2 इवन। ये इनका रिलेशन है कि ये 2 इवन आ रहे हैं, फिर 2 ऑड आ रहे हैं, फिर 2 इवन आ रहे हैं, फिर 2 ऑड आ रहे हैं। ये इसका रिलेशन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ये निकल गया। फिर उन्होंने बोला है दूसरा सेकंड पार्ट में बोला है कि एक नंबर्स है, कोई भी नंबर है ना, उस नंबर का जो डिजिटल रूट है और उसी नंबर को अगर हम 3 या 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है उन दोनों में जो है क्या रिलेशन है। ठीक है ना, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने 4 का टेबल लिया है ना, यही नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अभी 4 का टेबल ले लेती हूँ मैं, 4, 8, 12, 16 है ना, ये 4 नंबर्स ले लेते हैं हम। हो गया, अभी इसको 3 से डिवाइड करने को कहा है तो 3 से ही डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे जब 3 1 ज़ा 3 तो इसमें 1 रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको जब करेंगे 3 2 ज़ा 6, इसमें आ जाएगा हमारे पास 2 रिमाइंडर। 3 4 ज़ा 12, इसमें 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर नहीं आता हमारे पास कोई। 3 5 ज़ा 15, इसमें फिर हमारे पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, और इनके डिजिटल रूट क्या है, ये है ना डिजिटल रूट। ये उन्होंने डिजिटल रूट में रिमाइंडर में ही पूछा था ना कि क्या इनका रिलेशंस क्या है। ठीक है, तो ये है, ये मैंने 3 से किए। ठीक है ना, यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ, डिवाइडेड बाय 9 से डिवाइड कर लेती हूँ इन्हीं नंबर्स को। ठीक है ना, 4 डिवाइडेड बाय 9, यही 4 का ही टेबल ले रही हूँ मैं यहाँ पर भी, डिवाइडेड बाय 9, देन 16 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये ले लिया मैंने, इसको डिवाइड किया तो इसमें तो 4 ही रहेगा क्योंकि 9 1 ज़ा 9, ये तो बड़ा होता है ना, तो 9 0 ज़ा 0, तो 4 आ गया। अब आगे वैसे तो हम पॉइंट में करते हैं ना, डेसिमल में, बट यहाँ डेसिमल में नहीं सॉल्व करना, हमें रिमाइंडर बताना है, तो हम ऐसे ही रिमाइंडर निकाल देंगे। इसमें भी 8 ही आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब इनके डिजिटल रूट क्या है, डिजिटल 4 8 3 7 है ना, 4 8 3 7 इसके डिजिटल रूट है और इसका रिमाइंडर क्या है 1 2 0 1। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या रिलेशन निकला कि इसके जो डिजिटल रूट है 4 8 3 7 वो क्या है, ये देखो 9 से डिवाइड करने पर जो आया है ना रिमाइंडर, 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया है ना, वही इसके यहाँ पर डिजिटल रूट आए हैं। समझ गए ना आप, और 3 से हमने डिवाइड किया है, ये आया हमारे पास रिमाइंडर, जबकि इसके डिजिटल रूट हमारे पास क्या थे, वो थे जो यहाँ 9 के डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर आ रहे थे। समझ गए ना आप, यानी कि इसमें ये आ गया, ये इसका क्या है, रिलेशन है, इसका रिलेशन ये है। समझ गए, 3 से डिवाइड करने पर ये आए रिमाइंडर, ये इसके डिजिटल रूट थे, और इसके जो डिजिटल रूट थे वो 9 से डिवाइड करने पर सेम आ रहे हैं, और इसके जो सॉरी डिजिटल रूट जो है ना इसके, इसी नंबर्स के, इन्हीं नंबर्स के जो डिजिटल रूट हैं वो 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है ना उसके ही सेम है। ठीक है, अब आप समझ गए क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि इनमें क्या रिलेशन है, कि इसके जो डिजिटल रूट हैं इन नंबर्स के 3 से या 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपने देखा, तो आपको क्या पता चला कि इसका जो डिजिटल रूट है
वो सेम वही नंबर्स हैं जो कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहे हैं। अब आप समझ गए ये इसके बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा जो अभी यहाँ पे 4 सम्स हैं इसके, और ये 4 सम्स जो है ना यहीं पे फिनिश हो गए यहाँ पर। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है डिजिट्स इन डिस्गाइज है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हाँ, अब आपको इन सम्स में से अगर कोई सम नहीं समझ में आया हो तो आप ये सम मुझसे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।